राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। संसद की सदस्यता जाने के बाद यह नोटिस भेजा गया है। लोकसभा की हाउस कमेटी ने राहुल को नोटिस दिया है। 12 तुगलक लेन में है राहुल गांधी का बंगला। राहुल गांधी को 30 दिन में बंगला खाली करना ही होगा। 2014 से 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी रह रहे हैं और मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द कर दी गई। और अब क्योंकि वो खुद अपने बायो में डिसक्वालिफाइड एमपी लिख रहे हैं, तो जब वो सांसद ही नहीं तो फिर आवाज कैसा? शायद इसीलिए लोकसभा की हाउस कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस दिया और उनको कहा कि 12 तुगलक लेन को अगले 1 महीने में खाली कीजिए। तो राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस वैसे ही हमलावर है और वो कह रही है कि जिस दिन ऐसा हुआ वो ब्लैक डे था डेमोक्रेसी के अंदर। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए। अमित जी, आज मुझे वो भाषण राहुल गांधी का याद आता है कि आज तक मेरे पास खुद का कोई आवाज नहीं है। बतौर सांसद उनको जो आवाज दिया गया, अफसोस वो भी अब उनके पास नहीं रहेगा। क्या इसको आप इमोशनली देखते हैं और क्या लोकसभा से जो हो रहा है वो होना ही था? देखिए, ये तो एक नियम के तहत है विजेंद्र, क्योंकि अगर आप सांसद नहीं है तो आपको लोकसभा की जो हाउसिंग कमेटी है वो नोटिस देती है और नोटिस देने के 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है। 1 महीने की मियाद होती है खाली करने की। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। लेकिन एक बात जो समझ में विपक्ष को नहीं आ रहा और जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों सदस्यता गई। उसमें भी विपक्ष के आरोप हैं कि बहुत जल्दीबाजी में कार्रवाई की गई। मकान खाली कराने के आदेश, विपक्ष का आज भी आरोप लग रहा है कि ये बहुत जल्दीबाजी की गई। नियमों का हवाला देकर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति में अपने मकसद के लिए की जाती हैं और शायद ऐसा लगता है ये भी उसी में से एक शुमार है। लेकिन अगर जिस चीज की मांग उठ रही थी, जिस चीज की बातें कही जा रही थी, आखिर ये बात तो वक्तव्य पर है ना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो बातें हुई राहुल गांधी ने कही, उसके बाद एक बवेला हुआ और फिर सूरत कोर्ट का एक आदेश आता है पुरानी केस का और राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। तो अब जाकर आखिरकार कम से कम लोकसभा की तरफ से जब उनको सदस्य नहीं रहने दिया गया है, उनकी सदस्यता चली गई है, तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक भोज का आयोजन किया था उन्होंने, जिसमें 18 विपक्ष की पार्टियां शामिल हुई और उसमें उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये बहुत जल्दीबाजी में हो रही हैं। यानी विपक्ष इससे पॉलिटिकल वेंडेटा मानता है और सत्ता पक्ष कह रहा है ये नियमों के अनुसार हुआ है। अमित जी, अब थोड़ा सा सियासत में दूसरे नजरिए से आप इसको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चुनाव इमोशंस पे होते हैं, भावनाओं पर होते हैं, योजनाओं पर नहीं होते। तो क्या राहुल गांधी के साथ इमोशन जनता का इस घटना के बाद जुड़ रहा है? और दूसरा, क्या इस घटना के बाद राहुल गांधी के चेहरे के साथ विपक्ष आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? विपक्ष तो विजेंद्र जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष में आप देखें जो अब तक तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस अलग अलग कर रहे थे, वो भी आज के भोज और आज के सुबह का जो प्रकरण था संसद में जो जिस तरह से विरोध किया गया उसमें वो शामिल थे। अब टीएमसी के लोगों ने काले मास्क पहने हुए थे और बाकी सांसदों ने जो विपक्ष के थे उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। तो विपक्ष में एकजुटता हो रही है। आप देखें अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है इसको गंभीरता से लिया है और उस पर उन्होंने बयान दिया है। वहीं राजस्थान के जो एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी इस विषय में साफ तौर पर कहा है कि ये गलत हुआ है और इस विषय में उन्होंने अपने तरीके से अपने अंदाज से आरोप भी लगाए हैं। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता जो टूटती हुई दिख रही थी वो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के कारण वो एकजुट हो रही है। हाँ, इसकी बात अब सड़कों पर नजर आएगी कि क्या राहुल इस चीज को जनता के बीच ले जाने में सफल होते हैं और क्या जनता इस चीज से उतनी ही सहानुभूति राहुल गांधी को देती है जैसे कभी उनकी दादी इंदिरा गांधी को मिली थी 1978 में, जब वो इसी तरह सदन से बाहर हुई थी तो चिकमंगलुरु से जब जीत कर आई तो जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला था और वो दोबारा सांसद के तौर पर स्थापित हुई थी और उनकी जो सदस्यता लोकसभा से गई थी उसको पुनर्स्थापित किया गया था। तो अच्छा अमित जी, क्या बीजेपी भी इसे अपने
सियासी फायदे के तौर पर देख रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विपक्ष के नेता के कैनवास पर सबसे बड़े नजर आए, ताकि मुकाबला एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ हो? ये कांग्रेस चाह रही होगी और कांग्रेस का चाहना भी लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन विपक्ष में अभी नेतृत्व को लेकर कोई एक राय नहीं बनी है, ना ही इस विषय पर सहमति है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि विपक्ष का जो चेहरा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का ही वो चेहरा माना जाए, यानी वो वहां पर कांग्रेस सॉफ्ट है। तो अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये तो अब कालांतरण में प्रकट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल विपक्ष एकजुट है और वो एकजुटता कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे है। अमित जी शुक्रिया।